students. Beta, today we are going to start our chapter number 11, the earth and its neighbors. हमारी अर्थ और उसके नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे अबाउट द सन, द अर्थ, प्लैनेट एंड द सोलर सिस्टम, सैटेलाइट एंड कॉन्स्टिलेशंस. ठीक है, वन बाय वन करके हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन. अर्थ 8 प्लैनेट्स में है जो सन को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये बाकी प्लैनेट से डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बाकी प्लैनेट्स पे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ना. क्योंकि हमारे पे ही लाइफ पॉसिबल है. ऐसा तो है नहीं कि जुपिटर पे कोई रहता है या नेपच्यून पे कोई रहता है या वीनस पे कोई रहता है तो सब कहाँ है? अर्थ पे ही रहते हैं ना. इट हैज़ मैनी हेवनली नेबर्स. उस और अर्थ के बहुत सारे हेवनली नेबर्स हैं. हम उनके बारे में स्टडी करते हैं. सबसे पहला नेबर जो द सन. ठीक है, सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में लाई करता है, जिसके चारों तरफ सारे जो प्लैनेट है वो ऑर्बिट करते हैं. सन क्या है? फर्स्टली हॉट बॉल्स ऑफ गैसेस है. हॉट बॉल ऑफ सन को हॉट बॉल ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं. सन जो है वो बहुत बड़ा दिखता है. एक्चुअल में सन एक स्टार ही है. ठीक है, बट वो बहुत बड़ा दिखता है. बाकी स्टार तो हमें नहीं दिखते. उसका रीज़न ये है कि वो हमारे अर्थ से सबसे पास है. नियरेस्ट स्टार है वो. स्टार की बात करें तो नियरेस्ट स्टार है, जो हमारी अर्थ से अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर है. ठीक है, जो बाकी स्टार्स है वो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है. देखो 150 मिलियन हमें पास लग रहा है क्योंकि हमें वो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो बाकी स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है, तो जो सन होता है लाइक अदर स्टार इज़ अ स्फेयर ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. बाकी स्टार की तरह ही सन जो क्या है? हॉट ग्लोइंग गैसेस का स्फेयर है, गोला है. टेम्परेचर जो है सरफेस पे, सन की सरफेस पे अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है. सन में क्या है? मैनी टाइम्स हॉटर इन द सेंटर होता है. मेनली बीच में सेंटर में ज़्यादा गर्म होता है एज़ कंपेरिजन टू उसके साइड्स में. ये जो सन होता है वो हीट एंड लाइट दोनों प्रोवाइड करता है. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और विदाउट सन हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल भी नहीं है. उसके बाद आते हैं हम. देखो जितना भी इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग, सबको किसकी ज़रूरत है? सबको सन की ज़रूरत है. सन की वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. प्लांट्स खाना बनाते हैं तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को खाना मिल पाता है ना. नेक्स्ट आते हैं अर्थ पे. अर्थ क्या है? हमारा होम वर्ल्ड है, ब्यूटीफुल प्लेनेट है. अब जो हम देखते हैं इस पे वाटर है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, लेकिन क्या हमेशा से अर्थ ऐसा ही था? नहीं. ये एक्चुअल में क्या था? इट वॉज बोर्न एज अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस. एक बॉल थी डस्ट और हॉट गैसेस की. बहुत सालों तक, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट कीप्स ऑन स्पिनिंग. वो स्पिन करती रही, गोल गोल घूमती रही. एज इट स्पन इट्स आउटर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड. जैसे जैसे वो स्पिन करती रही उसकी आउटर सरफेस ने ग्रो किया, वो कोल्ड और हार्ड हुई. कुछ गैसेस एस्केप हो गई, कुछ इसमें ट्रैप हो गई. एज अ रिजल्ट जो आउटर सरफेस है वो हार्ड और हॉट बन गया और जो मोल्टन मटेरियल है वो उसकी कोर में चला गया. आफ्टर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल हो पाई थी. फर्स्ट टाइम हमने जब अर्थ का जैसे जो व्यू लिया था वो कब देखा था? हमने 1968 को. ये जो हम कह देते हैं ना कि अर्थ पे ऐसे ब्लू है या ग्रीन है या राउंड है, तो हमें 1968 पे हमें कंप्लीट व्यू मिल पाया था. कब? जब अपोलो 8 एस्ट्रोनॉट जो है, जब भेजा गया था, जो जिसने मून के चारों तरफ चक्कर लगा के अर्थ को हमें दिखाया था. द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, जो देखो यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है. इसमें जो आउटर लेयर होती है अर्थ की, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं हम क्रस्ट. ठीक है, थिन लेयर ऑफ होती है, मेनली सॉलिड रॉक्स की होती है जिसमें सॉइल प्रेजेंट होता है. इसके बाद होती है मेंटल. मेंटल में क्या होता है? लाइज बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे होती है बहुत हॉट गैसेस होती हैं और
समटाइम्स क्या होता है, ये जो हॉट गैसेस होती हैं इन पे प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे क्रैक्स में से निकलती हैं, जिसको हम वॉल्केनोज भी कहते हैं। ठीक है। एंड द हॉट एंड मोल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा। और जो हॉटर मोल्टन रॉक होती है पिघली हुई अवस्था में, उसको लावा कहते हैं। बिलो द मेंटल लाई द कोर। और मेंटल के अंदर होता है कोर, उसमें भी इनर कोर और आउटर कोर होता है। इनर मोस्ट पार्ट होता है कोर अर्थ का, और इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है, जबकि आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर में इनर और आउटर दोनों होते हैं। उसके बाद हम बात करें मूवमेंट्स ऑफ अर्थ की। ठीक है। तो जो अर्थ होती है ना, वो स्पिन करती है लाइक अ टॉप। जो टॉप होता है ना लट्टूस की तरह, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और कहाँ जो वो अपनी एक्सिस पे घूमती है। एन इमेजनरी लाइन थ्रू इट्स सेंटर। उसके सेंटर से एक इमेजनरी लाइन पास होती है, और इस तरह की, जैसे मतलब उसके सेंटर में एक इमेजनरी लाइन है और उसे हम बीच की एक्सिस मान लें, तो वो अपनी एक्सिस पे टिल्ट करती है, स्पिन करती है, एक बार इधर एक बार उधर, और इस मूवमेंट को कहते हैं हम रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ लेती है 24 आवर्स। और 24 आवर में रोटेशन जो होती है, रोटेशन के कारण ही डे एंड नाइट फॉर्मेशन होती है। ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे बेटा, एक तो हम पढ़ेंगे रोटेशन और एक हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। तो जो रोटेशन होती है उसकी वजह से डे एंड नाइट फॉर्मेशन होती है, जबकि जो रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से हमारा सीजन्स बनते हैं। ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ डेट रिसीव, और डे एंड नाइट जिस पार्ट पे, देखो यहाँ पे सन है, अर्थ इधर गई, तो इस पार्ट पे अगर सनलाइट जा रही है तो इस पार्ट पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, जबकि जो पीछे वाला पोर्शन बच गया उस पे क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। ठीक है। इधर है मान लो, तो अगर इधर वाले पोर्शन पे डे हो जाएगा और पीछे वाले पोर्शन पे नाइट हो जाएगा। ठीक है। जो एक्सिस होती है वो टिल्ट करती रहती है अर्थ की, ड्यू टू दिस डे एंड नाइट जो नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल 12 आवर्स में डिवाइड नहीं होते पूरी अर्थ पे। वैसे जनरली हम तो देखते हैं यहाँ पे, लेकिन एक्सेप्शन जो होते हैं वो इक्वेटर पे होती है। हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ के बीच में से इस तरह से ये तो होते हैं पोल्स, और बीच में से लाइन होती है एक, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। इक्वेटर पे एक्सेप्शंस होते हैं। इक्वेटर इमेजनरी लाइन होती है अराउंड द अर्थ, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, एक ये इक्वल पार्ट और एक ये इक्वल पार्ट, 2 हाफ हेमिस्फेयर्स में या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है। जो अपर पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं इसको, क्योंकि ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। तो अपर पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और लोअर पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है। अब जो अर्थ है, ये तो था अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसको हमने कहा था रोटेशन। लेकिन जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ तो भी तो ऑर्बिट करती है ना, और इस मोमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, सीजन होते हैं। जैसे रोटेशन कंप्लीट होती थी 24 आवर्स में, ऐसे ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट होती है 365 एंड 1/4 डेज में। इसको सोलर ईयर भी कहते हैं, और रिवॉल्यूशन के कारण सीजन्स होते हैं। ठीक है।